दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। क्योंकि मैंने इसके पहले जो टेंस आपके हैं वो मैंने पहली और दूसरी वीडियो में बना दिया है। अब हम आज की इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाए हैं। इसको खत्म करके फिर हम पास्ट की ओर चलेंगे, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। हमारा जो टेंस दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए रूल क्या होता है। इसमें सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ये जानकारी होना चाहिए कि सिंस और फॉर आखिर क्या होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सिंस का मैंने लिखा है कि सिंस का प्रयोग आपको निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे दिनों के नाम हो गए, जैसे दिनों के नाम मीन्स सोमवार, मंगलवार। जैसे मैं कह दूं कि वह सोमवार से काम कर रहा है, तो मीन्स उसका फिक्स है ना कि वह कब से काम कर रहा है, सोमवार से। तो उसमें दिन का नाम दे दिया है। जब दिन का नाम दे दिया हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग। इसी तरह महीनों में मैंने लिखा है कि महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो अगर महीनों के नाम आ रहे हैं तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। किसी भी चीज का अगर नाम आ रहा है तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। जैसे मैं कह दूं कि मैं 2 बजे से नहा रहा हूं, तो 2 बजे मेरा क्या है, फिक्स है ना। या फिर 2 रात के, या फिर 2 दिन के। रात में कोई नहाएगा नहीं, दिन में। तो 2 बजे से, अब 2 बजे उसका क्या है, फिक्स है ना, निश्चित है। इस वजह से वहां किसका प्रयोग होगा, सिंस का। और यहीं पर अगर मैं फॉर की बात करूं तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे मैं 2 महीने से दिल्ली जा रहा हूं। अब 2 महीने, भाई महीने कितने होते हैं, 12। क्या महीने का नाम दिया है, नहीं, सिर्फ महीने बता दिए हैं, 2 महीने। अब 2 महीने वो जनवरी फरवरी भी हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर भी हो सकते हैं, और जुलाई अगस्त भी हो सकता है। तो वहां पर आपका सिर्फ 2 महीने दिया है, मतलब महीने का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह जैसे मैं कह दूं दिन में, कि जैसे मैं दिनों के नाम में नाम ना लूं, मैं ये कह दूं कि मैं 4 दिनों से सो रहा हूं। मैंने 4 दिन दिए। अब दिन कितने होते हैं, 7। तो 7 दिन होते हैं। अब उसमें 4 दिन कोई भी हो सकते हैं, है ना। इस वजह से अगर दिन का नाम दिया होता तो सिंस लगाते। अब यहाँ सिर्फ संख्या ही बता दिया कि 4 दिनों से, 2 दिनों से, दिन मतलब नाम नहीं दिया है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आइए आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहा है मीन्स रही हूं आदि शब्द आते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आया था, तो मैं मानता हूं आया था, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसके साथ साथ समय भी दिया जाता है ना। कि अभी मैंने बताया ना कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो 2 साल ये आपका क्या है, समय है। और जब ये सब लिखेंगे तो आपको कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा पहचान में कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इनके साथ में समय भी दिया होता है, तभी तो आप पहचानेंगे। अगर समय नहीं दिया होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इसी वजह से ये आपको हो जाएगा। अब इसमें आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर मैंने बता रखा है, ही, सी और इट, ये तीनों सिंगुलर नंबर होते हैं। तो सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाता है ना। ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर। रोल नंबर दूसरा हमारा क्या है, रोल नंबर दूसरा हमारा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या क्या आएगा, आई, वी, यू और दे, है ना। तो ये सब चीजें। तो प्लूरल नंबर के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है ना। ये आपके रूल हो गए। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज, हैव और प्लस बीन, या फिर हैज, हैव, बीन, बहुत ही है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो है मीन्स जो बचेगा सिंस फॉर के साथ में उसको लिखेंगे। मीन्स दोनों नहीं लगाना है, सिंस या फिर फॉर, दोनों में से किसी एक का, और वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो आपने जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे
अब हम चलते हैं उसके एग्जाम्पल्स की ओर, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की ओर, फिर उसी के बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया गया है, मैं 2 महीने से खेल रहा हूँ। तो आप जैसा कि सेंटेंस देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहूँ हूँ, है ना, इस तरह के वर्ड आपके आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए समय भी दिया है, मतलब वह कब से खेल रहा है, तो 2 महीने से। 2 महीने आपका क्या है, वो समय है। और जिस भी सेंटेंस में समय के मीन्स रहा, रही, रहे के साथ में समय भी दिया हो तो वह हमेशा क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं, इसको बताते हैं। तो अब मैंने इसका स्ट्रक्चर अभी स्क्रीनशॉट के पहले जब मैंने कहा था तो उसमें मैंने स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का बना दिया है। अब उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसी स्ट्रक्चर के द्वारा इसी सेंटेंस की इंग्लिश हम बनाते हैं, है ना। तो हमारा दिया है, मैं 2 महीने से खेल रहा हूँ। अब मैं की इंग्लिश क्या होगी, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, ये हो जाएगा आई, आई। अब आई के बाद क्या आएगा, हैज और हैव। तो आप बताइए आई हमारा क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आई हमारा होता है प्लूरल। इस वजह से क्या आएगा, हैव, है ना, और हैव के साथ में बीन। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब आई हैव बीन हो गया, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या भाई, खेल रहा, मीन्स खेल रहा, है ना। खेलने की क्या होती है, प्ले होती है ना, प्ले होती है। तो ये लिख दिया मैंने प्ले, खेल रहा मतलब प्ले हो जाएगी। और इसमें आईएनजी लगाना तो ये हो जाएगा प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। अब प्लेइंग खेल रहा है, खेल रहा है, कब से खेल रहा है, 2 महीने से। मैंने क्या कहा था, महीनों के अगर नाम दिया हो तो सिंस हो जाएगा। यहाँ सिर्फ महीने बताया है, नाम दिया गया है नहीं। जब नाम नहीं दिया होता है तो वहां पर फॉर, और नाम दिया होता है महीनों का, किसी कुछ भी हो, किसी का जब नाम दिया होता है महीनों दिनों के नाम, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, और ये कब से हो जाएगा, 2 महीने से। और जब अनिश्चित होता है तो वहाँ किसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग। तो यहाँ हो जाएगा फॉर, और कब से है, 2 महीने से ना। तो 2 की इंग्लिश क्या होती है, 2, और महीने की क्या होती है, मंथ। तो ये हो जाएगा फॉर 2 मंथ, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अगला दिया, वह 2004 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2004 मतलब वर्ष का नाम दे दिया है ना, 2004। तो ये आपका क्या है, निश्चित है। और जब निश्चित होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अब ही मीन्स वह है ना, तो वह की गणित क्या आएगा, ही। अब ही आया है तो हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन। जाहिर सी बात है, ही हमारा सिंगुलर होता है, इस वजह से यहाँ पर हैज बीन आएगा। तो ये हो जाएगा ही हैज बीन, ही हैज बीन। अब उसके बाद अब ही हैज बीन पढ़ रहा, मतलब पढ़ने, और पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग। रीड होती है, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ही हैज बीन रीडिंग, READING, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। और पढ़ कहाँ रहा है, इस विद्यालय में ना, इन दिस स्कूल, मीन्स में, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ रहा है, तो 2004। अब 2004 के लिए सिंस लगाएंगे या फॉर, तो सर क्या बोलेंगे, सर सिंस का प्रयोग। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, निश्चित है, डेफिनेट है, इस वजह से यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा स्कूल सिंस 2004, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए मैंने निगेटिव सेंटेंस के रूल नहीं लिखे, क्योंकि निगेटिव में बार बार हमें वही लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ती है। तो मैं बोले दे रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस में रूल में। तो रूल हमारा पहला होगा, सिंगुलर नंबर के साथ में हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर के साथ में हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ यही 2 रूल आपको लिखने हैं। बाकी मैंने निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा बना दिया है। मैं इसको थोड़ा इरेज हो गया है, इसको सही कर देता हूँ। सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हैज स्लैश हैव प्लस नॉट, और ये हो गया ये आपका। तो मैंने निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर उसके बाद में नॉट, फिर बीन,
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, उसकी इंग्लिश बनाते हैं ना। तो दिया है हमारा, हम 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। अब बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमने 2 घंटे बताए हैं, लेकिन क्या ये 2 घंटे निश्चित हैं? अरे 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। तो ये निश्चित है? निश्चित तो है नहीं, है ना भाई, अनिश्चित है ना। 2 बजे से, तो ये सॉरी 2 घंटे से, अगर यही कहता 2 बजे से, मतलब घड़ी में जितना बजता है तो वो आपका निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 घंटे कह रहा है तो कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। इस वजह से हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम, और हम की इंग्लिश वी। तो यहाँ हो जाएगा वी। अब जब वी है तो वी सिंगुलर है, प्लूरल तो प्लूरल है, तो हैव बीन आएगा। वी हैव और हैव के बाद है निगेटिव, तो क्या लगाएंगे? वी हैव नॉट हो जाएगा, नॉट लगाएंगे। वी हैव नॉट, ये हो जाएगा नॉट, फिर बीन, ये हो जाएगा वी हैव नॉट बीन। अब क्या कर रहा है भाई? वो नहा रहा है ना। नहाने की क्या होती है? वी हैव नॉट बीन। नहाने की क्या होती है? बाथ, और इसमें एनजे लगाना तो हो जाएगा बाथिंग, है ना। तो यहाँ हो जाएगा वी हैव नॉट बीन बाथिंग, वी हैव नॉट बीन बाथिंग, और बाथिंग हो जाएगा उसके बाद कब से? 2 घंटे से। तो ये हो जाएगा फॉर 2, और घंटे की क्या होती है? हावर्स, फॉर 2 आवर्स, है ना। ये हो जाएगा वी हैव नॉट बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं ना, ये हो जाएगा। उसके बाद यार तुम सोमवार से पत्र लिख रहे हो। अब देखिए मैंने कहा था ना कि जब दिनों के नाम आ जाएंगे तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन का नाम आया है। तुम सोमवार से पत्र लिख रहे हो, तो सोमवार आपका क्या है? दिन के नाम ही तो है। इस वजह से यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यहाँ हो जाएगा यू हो जाएगा। उसके बाद अब यू के सामने क्या आएगा? हैव। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन। अब लिखने की क्या होती है? राइट, और राइट में क्या लगाना है? आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। तो यहाँ लिखेंगे WRITING, राइटिंग हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन राइटिंग, है ना, राइटिंग। और क्या है? पत्र, है ना। वी हैव नॉट बीन राइटिंग द लेटर, और कब से? सोमवार से ना, तो सिंस मंडे। ये हो जाएगा सिंस मंडे। ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। दूसरा सेंटेंस भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट। कितना भी बड़ा सेंटेंस कैसे भी आए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। बस कैसे? जो मैं रूल्स बनाता हूँ, जो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, है ना। तो हमारा तीसरा सेंटेंस दिया है, क्या है? वह 2 बजे से नहीं खेल रही है ना। अब यहाँ 2 बजे मतलब साइड से बात है, 2 बजे अब रात के हो सकते हैं, दिन रात के होंगे नहीं तो दिन के होंगे। वह 2 बजे से नहीं खेल रही है। तो अब यहाँ लिखे रही है, तो यहाँ ही के लिए क्या, सॉरी वह के लिए ही नहीं सी लगेगी, रही है ना, मतलब लड़की है। और लड़के के लिए क्या लगता है? फीमेल के लिए क्या लगता है? सी। तो यहाँ लिखेंगे सी, ये हो जाएगा सी। और सी के साथ में क्या आएगा? हैज। सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन। और खेलने की क्या होती है? प्लेइंग। प्ले होते हैं, एनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये हो जाएगा सिंस 2 o'clock हो जाएगा ना। तो ये हमारा रहा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पर। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बताया है, मैंने रूल्स नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का जो भी रूल है, मैंने अगली वीडियो में इसके
बना रखा है। आप मेरी इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पहचान बता दिया है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे होता है, सेकंड टाइप कैसे पहचानेंगे, सब मैंने उसमें बताया है। इसमें भी मैं बता देता हूँ। तो रूल हमारा क्या होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर के पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप है उसमें आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है ना। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान में जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है, ठीक है, ये पहला रूल। फिर सेकंड रूल क्या है, सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय सेंटेंस की हम जो शुरुआत करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से की जाती है, कब, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आते हैं इस पर, स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा दिया हैज और हैव, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज है हो गया प्लस सब्जेक्ट फिर बीन। अब इसमें बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, क्योंकि जो बीन आपका दिया है वो सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, जबकि ये रूल होता है कि हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन का प्रयोग होता है। तो यही आपको देखना है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है कि आपको गलती ना हो, ठीक है। पेपर में आए तो छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सेंटेंस कहीं कितना भी टफ क्यों ना हो उसको करिएगा। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके हमें देखना, यहाँ पर लिखा है क्या तुम 6 महीने से सो रहे हो, है ना। तो 6 महीना मतलब 12 महीने होते हैं ना, तो 6 महीना दे दिया, मतलब फिक्स महीनों के नाम तो दिए नहीं, मतलब महीना दिया, महीनों के नाम नहीं दिया है। तो जब महीनों के नाम नहीं तो वहाँ फॉर का प्रयोग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम, और तुम क्या है, यू, और यू के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव क्या आएगा, हैव। तो यहाँ लिखेंगे हैव, ये हो जाएगा हैव यू, और उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। तो हैव यू बीन, ये हो जाएगा हैव यू बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, सो रहा, मतलब सोने की क्या होती है, स्लीप, और स्लीप में क्या लगाएंगे, आईएनजी। यहाँ हो जाएगा हैव यू बीन स्लीपिंग, हैव यू बीन स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग। उसके बाद क्या है, कब से सो रहा है, 6 महीने से, तो क्या लगाएंगे, फॉर, स्लीपिंग फॉर 6 मंथ, स्लीपिंग फॉर 6 मंथ, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना, स्लीपिंग फॉर 6 मंथ। तो ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट। अब हमारा दूसरा क्या है, क्या पिताजी 4 साल से दफ्तर जा रहे हैं, है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही आया है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, रूल ही लगाएंगे। तो अब यहाँ पिताजी आए, पिताजी मतलब फादर, और फादर सिंगुलर होता है ना, किसी का भी नाम आ जाए, माता जी, पिताजी, बहन जी, भाई जी, जो भी आए, है ना, किसी का नाम हो गया तो वो सब किसमें होते हैं, सिंगुलर नंबर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब पिताजी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, हैज, ये हो जाएगा हैज फादर या द फादर, हैज द फादर। अब यहाँ अगर द लगाए तो भी ठीक है, हैज फादर, लेकिन फादर के लगा देते हैं, ठीक रहता है, हैज द फादर। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज द फादर के बाद में बीन लगेगा, बीन। तो यहाँ हो जाएगा हैज द फादर बीन, और फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की मतलब गो होती है, और गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ये हो जाएगा गोइंग, है ना, ये हमारा हो जाएगा गोइंग, ठीक है। हैज द फादर बीन गोइंग, और गोइंग में जा रहे हैं कहाँ, दफ्तर, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। और कब से जा रहे हैं, देखिए कब से जा रहे हैं, 4 साल से। तो 4 साल मतलब 4 साल मतलब काफ़ी पुराने भी हो सकते हैं, और जो अभी जो चल रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो उसमें साल दिया तो है नहीं, साल का नाम नहीं दिया कि 2019 से जा रहे हैं, 2015 से, 2014 से, ये तो दिया नहीं, सिर्फ 4 साल दे दिया है ना। तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 years, FOUR फॉर 4 years, YEARS, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, फॉर 4 years। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं रूल्स के बारे में। सेकंड टाइप हमारा क्या होता है, इसमें जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, उसको हम वाक्य के, हम नहीं, उसको मीन्स वह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। ये पहली चीज,
दूसरा रूल क्या है, सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय, है ना, जो हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वहाँ कैसे शुरुआत करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। जब पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर्म। तो यह मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सेकंड टाइप में। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फॉर्म, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने लिखा है, तुम्हारा भाई बुधवार से क्यों जा रहा है ना। तो बुधवार मतलब दिन का क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब जब दिन का नाम आया तो किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की हिंदी, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वर्ड क्या होती है, क्यों मीन्स क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो यहाँ हो जाएगा वाई, वाई, और वाई के बाद तुम्हारा भाई। मैंने क्या कहा, मतलब किसी का नाम है, मतलब तुम्हारा भाई, मतलब भाइयों तो है नहीं, भाई तुम्हारा भाई मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर आएगा तो क्या लगाएंगे, हैज। तो यहाँ वाई हैज, वाई हैज, और योर ब्रदर, तुम्हारा भाई होगा तो योर ब्रदर, योर ब्रदर, वाई हैज योर ब्रदर, योर ब्रदर, और फिर क्या लगाएंगे, बीन। तो यहाँ हो जाएगा बीन, वाई हैज योर ब्रदर बीन, और जाने की क्या होती है, गो, और इसमें लगाना क्या है, आईएनजी। तो ये हो जाएगा आईएनजी, ठीक है। वाई हैज योर ब्रदर बीन गोइंग, और कहाँ जा रहा है, हाँ गोइंग जा रहा है, ठीक है। और कब से, बुधवार से। तो सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस वेडनेसडे, सिंस वेडनेसडे, और ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, गोइंग, है ना। ये आपका हो जाएगा पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, लिखा है माता जी पिछले 2 महीने से मंदिर क्यों जा रही हैं। तो माता जी हैं, अब क्यों इंग्लिश पहले यहाँ पे बनाएंगे, बाकी के बीच में है, तो बाकी के बीच में प्रेजेंट वाला शब्द आया उसकी इंग्लिश उठाइए पहले। तो वाई, क्यों, क्योंकि वाई होती है ना, तो यहाँ लिखेंगे वाई, ये हो जाएगा वाई। फिर उसके बाद कौन है, वाई, फिर माता जी है ना, तो हैज आएगा, वाई हैज द मदर, वाई हैज द मदर, वाई हैज द मदर, और फिर क्या हो जाएगा, जाने की, वाई हैज द मदर गोइंग टू, जाने की गो होती है ना, तो यहाँ हो जाएगा आईएनजी, वाई हैज द मदर गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, और कब से जा रही है, पिछले 2 महीने। अब यहाँ पिछले की बात आई तो मतलब क्या होगा, लास्ट होगा ना, लास्ट में पिछला। तो ये हो जाएगा गोइंग टू टेम्पल लास्ट, लास्ट, और 2 मंथ है ना, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ, ये क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कंप्लीट होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं एक नए सेंटेंस मीन्स पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक नए सेंटेंस की ओर। नया सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस। तो नाम तो सुना ही होगा, काफी फेमस चीज है। तो पास्ट सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल मतलब भूत नहीं कि भूत आ जाए, है ना। तो भूतकाल मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है ना, जो हमारे साथ मतलब जो हो चुका है ना अभी तक। जैसे मैं कह लूँ कि वह कल दिल्ली चला गया, मतलब काम तुम्हारा क्या है, वो हो गया है, मतलब काम बीत चुका है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, भूतकाल, है ना। अब हम इसके पहले सेंटेंस पर आते हैं, और पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, तो पहचान हमने लिख रखा है कि इसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे और या, ये आदि शब्द आते हैं, है ना। तो वहां पर हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। उसका मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एकलौता सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वो भी कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सेकंड फॉर्म।
तो दोस्तों अफर्मेटिव जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है उसमें आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ एक लौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वो भी कहाँ, सिर्फ अफर्मेटिव में। ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको इतना बार बार दोहराया है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है वह दिल्ली गया। अब यहाँ गया आया, अब जैसे ये है तो अब बहुत बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया तो बच्चे मैंने पूछा कि बताइए सेंटेंस कौन सा है, इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो कुछ बच्चे अलग बताते हैं, कुछ बच्चे अलग बताते हैं। क्या हो जाएगा, वह दिल्ली गया, मतलब जा ये आया ना, तो कौन सा सेंटेंस आप बोलेंगे, पास्ट टेंस, वो भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब हम इसको बनाते हैं, वह दिल्ली गया, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट मतलब ही हो जाएगा। अब गया, गया मतलब क्या होता है, चला गया ना, गया मतलब चला गया, और चले जाने की क्या होती है, मतलब जाने की क्या होती है, गो। और यहाँ सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की वेंट, तो यहाँ हो जाएगा ही वेंट, ये हो जाएगा ही वेंट। और कहाँ गया, दिल्ली, तो ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। दूसरा दिया है तुम पत्र लिखते थे। अब यहाँ लास्ट में था थे आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको भी बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यू हो जाएगी। और लिखने की क्या होती है, लिखने की वैसे तो राइट होती है, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाने तो वो क्या होगी, रॉट होगी, है ना। तो ये हो जाएगा यू रॉट, और क्या होगा, लेटर है ना, यू रॉट द लेटर, यू रॉट द लेटर, ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रोल बता देते हैं, मैंने स्ट्रक्चर सिर्फ बनाया है, रोल मैं आपको बता देता हूँ। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर के साथ में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो निगेटिव में क्या आता है, वर्ब डिड नॉट, है ना। तो यही आपको लिखना है, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, वह पत्र नहीं लिखता था, है ना, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, यहाँ हो जाएगा ही, और नहीं आया तो नहीं की क्या हो जाएगी, डिड नॉट, ही डिड नॉट। और लिखने की क्या होती है, राइट। अब यहाँ बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म रॉड लगा देते हैं। अरे भाई जब निगेटिव आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए बनाया है। तो ही डिड नॉट राइट, ही डिड नॉट राइट द लेटर, ही डिड नॉट राइट द लेटर, ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया है श्याम खाना नहीं खाता था, हाँ, तो श्याम, अब श्याम का नाम दिया है तो ये तो ऑलरेडी सिंगुलर होगा, तो ये हो जाएगा श्याम डिड नॉट ईट, श्याम डिड नॉट ईट द फूड, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा श्याम डिड नॉट ईट द फूड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो दोस्तों आपने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और नेगेटिव समझा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पर। देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है उसमें वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, ठीक है। और इंग्लिश सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा है स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको हमेशा लगाना है सिर्फ और सिर्फ डिड, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिड, ये लिखेंगे डिड, और फिर डिड के बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, डिड यू, और जाने की क्या होती है, गो, डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से हो जाएगा गो, डिड यू गो टू मार्केट। अगला है क्या वह दौड़ता था, ठीक है।
हाँ, तो ये आपका क्या बन गया है, डिड यू गो टू मार्केट। फिर हमारा अगला क्या है, क्या वह दौड़ता था। तो क्या वह, अब यहाँ पे लगाएंगे डिड, ये हो जाएगा डिड ही, और दौड़ने की क्या होती है, रन, तो यहाँ हो जाएगा डिड ही रन, RUN, डिड ही रन, क्या वह दौड़ता था। ठीक है, फिर आते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम में क्या होता है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वो वाक्य के बीच में आता है। ये हो गया हिंदी में। इंग्लिश में क्या है, सेंटेंस बनाते समय जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो वहाँ पर हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, यहाँ हो जाएगा वाई, वाई हो जाएगा, और वाई के बाद में क्या आएगा, डिड, वाई डिड ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई डिड ही गो टू आगरा, ये हो जाएगा आगरा, क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क को जरूर से जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगला हमारा दिया, राधा खाना क्यों पकाती थी। तो यहाँ भी क्यों से करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा वाई डिड राधा, वाई डिड राधा, और राधा फिर क्या हो जाएगी, पकाने की क्या होती है, कुक, ये हो जाएगा कुक, वाई डिड राधा कुक, राधा को मैं सही किए दे रहा हूँ, वाई डिड राधा कुक द फूड, हो जाएगा कुक द फूड। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस खत्म है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको टेंस सेंटेंस पढ़ाए हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। हम यह मेहनत, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, अच्छी परसेंटेज ला सकें, है ना। जिससे आपके डैडी, आपके पेरेंट्स, आपके जो टीचर्स हैं वो सभी लोग खुश हुए हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमें हमारे पढ़ाई द्वारा जो हमारे पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं वो आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छे परसेंटेज, काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। इस वजह से आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।